हेलो स्टूडेंट्स। तो ये एमसीक्यू का फाइनल लेक्चर है एपी का। फिर इसके बाद मेरे पास 45 एमसीक्यूज का लेक्चर है जो हम अराउंड रात के 8 बजे आसपास डाले वीडियो रिकॉर्ड करेगा। और हम सोच रहे उस समय लाइव क्लास में ही कर लेता बिकॉज पहले रिकॉर्ड करेगा फिर अपलोड करेगा, काफ़ी टाइम जाएगा। तो अगर आप लोग ये वीडियोस देख रहा है, तुम लोग अगर ये वीडियोस देख रहा है तो आई होप तुम लोग 8 बजे के करीब लाइव क्लास अटेंड कर लोगे। ठीक है ना? आ जाना, कोई 2-3 भी आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। ओके, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये एमसीक्यूज कलेक्ट करने में, फिर एमसीक्यूज टाइप करो, फिर एक्सप्लेन करो बैठ के। तो मेहनत काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो आई होप तुम लोग थोड़ा सा भी अप्रिशिएट कर रहा होगा, अप्रिशिएट करेगा और सपोर्ट भी करेगा हमको। ओके, चलो। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी तुम लोगों को मिल चुका है, ए एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला। ये तुमको नहीं मिला है, तो ये एमसीक्यू पर्पस में याद रखना। डी ओनली फॉर एमसीक्यू पर्पस, नॉट सब्जेक्टिव। कैसे आया अभी उससे मतलब नहीं है बिकॉज कल एग्जाम है। खाली एमसीक्यू पर्पस के लिए याद रखो, S2 - 2S1 होता है। और ये भी आई गेस तुम लोगों को स्कूल में बताया होगा तो अच्छा बात है, अदरवाइज याद ध्यान रखना। जो A1 होता है वही मेरा S1 होता है। द फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म, एक ही कहानी है। तो A1 इज ऑलवेज इक्वल टू S1। डन। तो ये दो है जो एमसीक्यू में काफी हेल्पफुल होने वाला है। चलो, अब इसमें बाद में आता है, पहले हम लोग सीरियली जाता है। क्या बोला क्वेश्चन, देखो। नंबर 1, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। चलो, √2 तो √2 ही है। √8 अगर तुम ऑब्जर्व करेगा 2 × 4 यानी कि 2 √2। और अब कॉमन डिफरेंस निकालेगा तो क्या होगा, √8 - √2 यानी कि 2 √2 - √2। आंसर √2। तो कॉमन डिफरेंस √2 है। फिर बोला फाइंड A5। A5 भी पूछ सकता है। A5 क्या होगा, A+4D। √2 + 4 × √2 यानी कि 5 √2। तो 5 √2 आ गया। डन। फिर बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स ऑफ एन एपी। बहुत आसान है, देखो हम दिखा देता है। और ये याद हो जाना चाहिए, इसका आंसर ऑप्शन बी है, n+1/2। ये एग्जाम में याद रहना चाहिए, ठीक है। बट कैसे आया वो भी हम बता देते हैं, देखो। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 डॉट 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 अप टू n। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म n है। और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 a + l। n/2, a का जगह 1, l का जगह n। तो देखो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ओके। नंबर 3 क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स मतलब 1 3 5 डॉट 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 ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, d इक्वल टू 2 है, कॉमन डिफरेंस। सो एस एन इक्वल टू n/2। इस बार ट्वाइस वाला फॉर्मूला यूज करेगा, ट्वाइस a + n-1d। देखो n/2 ट्वाइस a मतलब 2 × 1 2 प्लस d का जगह 2 बैठा देगा तो 2n सीधा मल्टीप्लाई करता है। 2 × n 2n, 2 × -1 -2, -2 + 2 कट गया। सो n/2 × 2n, 2 2 कट गया, n n n स्क्वायर। तो ये याद रख लेना, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स भी n स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन डी। खत्म। नंबर 4 में एक ट्रिक है, पहले हम सॉल्व करके दिखाता है। चलो, an कितना है, 5n+1, 5n+2। ओके। सो a1 क्या होगा, 5 × 1 + 2 यानी कि 7। और a2 क्या होगा, 5 × 2 + 2 यानी कि 12। सो कॉमन डिफरेंस क्या आया, 12 - 7 = 5। तो आंसर 5। पर तुम ऑब्जर्व करो, अगर an गिवन है तो जो n का कोफिशिएंट है ना वही मेरा कॉमन डिफरेंस है। तुमको कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, जो मेरा n का कोफिशिएंट है वही मेरा d का वैल्यू है। तो अगर बोल रहा इफ an इज गिवन एंड फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो सीधा n का कोफिशिएंट लिखो। ये सब सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। डन। an से एस एन निकालने दे सकता है। अब तुमको कॉमन डिफरेंस पता ही है, फर्स्ट टर्म पता ही है, एस एन आ जाएगा। 5 दो क्या बोला, एस एन गिवन है, एस एन इज 3n² + n। पर अभी हम बताया था डी क्या होता है, S2 - 2S1। हम बोला ना एमसीक्यू पर्पस काम आएगा ये, एमसीक्यू पर्पस में बहुत यूजफुल है। अब S2 पहले निकालो, S2 क्या होगा, 3 × 2² + 2, 4 × 12, 12 + 2 14। S1 क्या होगा, 3 × 1² + 1 यानी कि 4। तो देखो 14 - 4 × 4, सॉरी 2 × 4,
2 4 जा 8 यानी कि 6, तो कॉमन डिफरेंस 6 है। एंड आई गेस हम फिर से कैलकुलेशन गलत किया है, तो कहीं पे 6 डाल दो ऑप्शन, ट्वाइस एस वन। हाँ 6 सही आंसर है, हम जल्दबाजी में कुछ कैलकुलेशन गलत किया होगा तो वही। फिर नंबर 6 देखो, सेम क्वेश्चन डाल दिया, इस बार nth टर्म मतलब ए एन निकालने दिया। ओके, तो ए एन ऑब्वियसली हम क्या किया होगा, हम मेरा उस समय आंसर 10 निकला होगा और उस बेसिस पे हम सारा ऑप्शन दे दिया। ओके, तो सिंस मेरा आंसर गलत निकला तो ऑप्शन मैच नहीं करने वाला नंबर 6 में। चलो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। व्हाट इज ए? ए मतलब एस वन और एस वन 4 है, 4 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू 6 है, तो क्या आएगा 4 प्लस 6n-6, तो 6n-2, यानी कि सही आंसर होगा 6n-2, ये सही आंसर है। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा बिकॉज हम नंबर 5 में गलत पकड़ा, इसलिए नंबर 6 भी गलत आ गया। नंबर 7 देखो, नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्या बोला, इफ 2, x, 8 आर इन एपी। अब याद रखना, जब भी 3 नंबर एपी में होता है ए बी सी, तो मिडिल टर्म यानी कि ट्वाइस द मिडिल टर्म इज सम ऑफ अदर टू टर्म्स, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है। यहाँ भी वही देखो, मिडिल टर्म x है तो 2x इक्वल टू ए का वैल्यू 2 है और तीसरा यानी सी का वैल्यू 8 है, सो x इक्वल टू 5, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। फिर यहाँ क्या बोला, इफ b, a, c आर इन एपी, सेम फॉर्मूला, क्या बोला, मिडिल मिडिल टर्म का ट्वाइस मतलब मिडिल का ट्वाइस, ट्वाइस ए, बाकी दो का सम b प्लस सी। देखो यहाँ a प्लस सी था, यहाँ b प्लस सी होगा, यानी कि ऑप्शन सी। जल्दबाजी में ऑप्शन ए टिक मत करना। अब देखो assertion, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी दिस द वैल्यू ऑफ y इज 5। चलो चेक कर लेते हैं, सेम रूल यही इस्तेमाल करने वाला है। देखो ट्वाइस मिडिल टर्म, मिडिल क्या है 3y प्लस 5 इक्वल टू बाकी जो बच गया a, यानी कि 3y माइनस वन प्लस 5y प्लस वन, प्लस वन माइनस वन कर दिया, क्या बचा देखो 6y, 2 5 जा 10, 3y प्लस 5 8y, सो 2y इक्वल टू 10, सो y इक्वल टू 5, यानी कि a इज ट्रू। क्या आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आर सही है, तो देखो इफ थ्री नंबर्स आर इन एपी देन मिडिल टर्म यानी कि b इज द एवरेज ऑफ अदर टू टर्म, दो डिवाइडेड बाय टू आ गया, यानी कि मिडिल टर्म बाकी दो का एवरेज है, तो आर करेक्ट भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बिकॉज इस फॉर्मूला का यूज किया हम लोग, तो इट इज बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नंबर 10 क्या बोला देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाय सी। चलो इनडायरेक्टली क्या बोला, ए का वैल्यू सी है, ए का वैल्यू सी एंड लास्ट टर्म यानी एल का वैल्यू पी, तो एस एन क्या होगा n/2 a प्लस एल, n/2 c प्लस पी, ऑप्शन बी, खत्म। तो ये बेकार का दिया है और बाकी दो तो ऐसे भी मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी। तो इसी के साथ मेरा एपी भी खत्म होता है, हम बेसिक बता दिया जो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अदरवाइज बाकी जो एपी का एमसीक्यूज है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा एक्सरसाइज बेस्ड, जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर तुम्हारा एक्सरसाइज प्रैक्टिस हुआ हो तो अच्छा बात है, वेरी गुड, वेल एंड गुड। तो इसी के साथ मेरा एमसीक्यू का सीरीज पूरा खत्म होता है। सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री का हम नहीं दिया बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री ऑलमोस्ट एनसीईआरटी ही आता है, तो एनसीईआरटी अगर तुम्हारा हो गया तो एमसीक्यूज कॉमन होगा, या सिमिलर होगा। ओके, चलो थैंक यू।